सर पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही, पार्ट सारा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की कि हमारे पास पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही। कंपनीज तो ऑलरेडी बंद पड़ी हैं सारी। कंपनीज में गाड़ी की प्रोडक्शन होगी तो गाड़ी सेल होगी। ऐसा सब कुछ हो सकता है, मुमकिन हो सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे कंपनीज को। बहुत बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव नहीं है गवर्नमेंट कंपनियों के साथ। सारे पार्ट्स मजबूरन लेने पड़ते हैं बाहर से। यहाँ प्लांट लग सकते हैं, बाहर से दूसरे ब्रांड आ रहे हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैवल जूलियन हैवल उन्होंने प्लांट लगाया लाहौर में। इसके अलावा और बेशुमार कंपनी ने पाकिस्तान में प्लांट लगाया है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है। कुछ टैक्स उनको इतना ज़्यादा लगता है कि वो उनको बाहर से सस्ते पड़ते हैं, पाकिस्तान में बनाए तो और महंगे पड़ते हैं। ये उनकी मशीनरी इतनी कॉस्टली है, गवर्नमेंट के रूल्स इतने सख्त हैं, ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ नहीं आ रही। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर बना रहे हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी खबर है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क बन चुका है इस वक्त, जापान को पीछे छोड़ते हुए। इंडिया के अंदर एक साल के अंदर 45 लाख गाड़ियाँ सेल हुई हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 2.25 लाख गाड़ियाँ सेल हुई हैं। इंडिया तीसरे पोजीशन पे चला गया, जबकि पाकिस्तान अपनी पहली पोजीशन से भी नीचे आ चुका है। तो इसकी क्या वजूहात हैं हम जानते हैं। जो हम इस वक्त मार्केट के अंदर हैं, ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर, लोगों से जानते हैं कि इसकी क्या वजह है, और मैं अपनी राय और अपनी ओपिनियन दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं लोगों की जानिब। जी, आपका नाम? उमर दे। और भाई, आप बताएंगे कि पाकिस्तान पिछले साल 2.25 लाख गाड़ियाँ सेल हुई, जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के साथ तो इंडिया में 45 लाख गाड़ियाँ सेल हुई, और इंडिया इस वक्त तीसरे नंबर पर आ चुका है, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन टॉप 10 में कहीं भी नहीं है। तो पाकिस्तान में सेल कम होने की क्या वजूहात है, आप क्या बताएंगे इस बारे में? सर पाकिस्तान में जो सेल कम होने की वजूहत है वो ये है कि दिन ब दिन गाड़ियों के जो रेट बढ़ रहे हैं, हमारी जो गाड़ियों को प्रोटेक्शन के लिए पार्ट्स नहीं अवेल है। ठीक है, कंपनियां दिन ब दिन बंद हो रही हैं। आम आदमी की पहुंच से गाड़ी ऊपर जा चुकी है। अगर छोटी गाड़ी लेते हैं तो 25 लाख से शुरू होती है, जो आम बंदे के कह लें कि अपना अफोर्ड नहीं कर सकता वो। तो इस वजह से भाईजान हमारे मुल्क में जो गाड़ियां हैं वो कम सेल हो रही हैं, और इसकी महंगाई वजह इसकी मेन। तो पाकिस्तान के अंदर रेट ज़्यादा होने की वजह क्या है? कि ये तो नहीं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही। सर पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही, पार्ट सारा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की कि हमारे पास पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही। कंपनीज तो ऑलरेडी बंद पड़ी हैं सारी। कंपनीज में गाड़ी की प्रोडक्शन होगी तो गाड़ी सेल होगी। पाकिस्तान के अंदर पार्ट सिर्फ तैयार होते हैं या गाड़ी असम्बल होती है? क्या सिचुएशन एक्चुअल है क्या? पाकिस्तान में गाड़ी संभल होती है और सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उसके, जिसकी वजह से होंडा है इस टाइम, सुजुकी भी अपनी जो है वो शट डाउन कर गई है, बंद है वो भी। टोयोटा वो बंद है, होंडा वो भी बंद है। तो इंडिया के अंदर कहते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग मुल्क के अंदर होती है, टायर से लेके इंजन, हर चीज़, बॉडी वहीं पे तैयार होती है। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं तैयार हो रही है सारी चीज़? सर पाकिस्तान के अंदर मेन वजह ही ये है कि हम उस पार्ट्स को अगर पाकिस्तान में तैयार करते हैं तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। हमें अगर पाकिस्तान में तैयार करें तो वो तो इससे भी हमें डबल रेट पे गाड़ी यहाँ पे मिले। जो हमारी मैशियत का हाल है और जो हमारे मुल्क में इस टाइम टैक्सेस का हाल हो गया हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप अगर इधर गाड़ी तैयार करते हैं। आप क्या तजावीज़ देंगे कि ये तजावीज़ हों तो पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है? सर उसमें तो यही है कि पहले तो हमारी मुल्क की मैशियत ठीक होगी। इधर पार्ट्स अगर हम तैयार करते हैं तो वो हमें रायत मिलेंगे तो फिर ही गाड़ी सस्ती तैयार होगी ना। जब एक चीज़ ही महंगी मिलेगी तो उसमें सस्ती कैसे तैयार करेंगे? कोई तजावीज़ दें ना कि इस तरह हम कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। सर तजावीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हालात जा रहे हैं इसमें, इस टाइम तो मुल्क ही स्टेबल करते तो बड़ी बात है। तो तजावीज़ तो इसमें मैं आपको क्या दूँ अब कि वो जो पाकिस्तान में गाड़ी सस्ती मिले। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, कोई वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह ग्रो करेगा और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उस तरह ऊपर जाएगी? ये तो सर अब इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या समझते हैं, फ़र्क क्या, पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क क्या है? हम यही सर उसमें फ़र्क है ना कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में तैयार करते हैं, इसलिए उनके मुल्क में गाड़ी भी सस्ती है। हमारे मुल्क में कोई चीज़ तैयार नहीं हो रही और
अगर तैयार होती भी है तो उस पर टैक्स इतना है कि वो हम उसको रायत सस्ती दे ही इसमें वजह क्या पाकिस्तान की आया कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के कौन सी ऐसी खराबी है पाकिस्तान के अंदर के जो हम सर पीछे मेन हमारे मुल्क में खराबी हमारी पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा मसला ही उसमें है। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके मुल्क में चीज़ बननी शुरू होती है तो वो सबसे पहले हमारा कोई ना कोई बड़ा सियासतदान उसको खुद परचेज कर लेता है कंपनी को, वो खुद पैसे कमाने लग जाते हैं। तो इधर कैसे राय तो होगी, मुझे बताएं चीज़। सैफुर रहमान। साहब भाई आप बताएंगे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल कंपनी की, वो डाउन हो रही है, जबकि कंपैरिजन किया जाए इंडिया का तो इंडिया की इंडस्ट्री इस वक्त टॉप पे जा रही है। तो इंडिया जापान को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर आ गया है। तो पाकिस्तान के डाउन होने की वजह क्या है? सर हमारे पाकिस्तान में डाउन होने की वजह ये है कि हम ज़्यादातर तो पार्ट्स बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ बहुत ओवर प्राइस में हो गई हैं। जो गाड़ी हमें 10 लाख रुपए की मिल रही थी आज से 2 साल पहले आल्टो, वो गाड़ी इस टाइम 25 लाख पर पहुँच गई है। वजह क्या है? इसमें माफिया है, हर काम में माफिया आ गया, हर काम में माफिया आ गया। हमारी गवर्नमेंट भी माफिया बन के काम कर रही है। जो चीज़ हमें 10 लाख की मिल रही थी वो 25 लाख की मिल रही है। इसमें इतने गाड़ी महंगी नहीं होती जितने टैक्सेस डाल दिए गवर्नमेंट ने। कुछ इनको पूछने वाला कंपनियों कोई भी नहीं है, बेतुके रेट हैं, हर एक की मर्जी है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं है, पूछने वाला इस मुल्क में कोई भी नहीं है। जिसका जो हाथ डलता है वो पूरी बदमाशी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो गाड़ी होती हैं, जो सुजुकी ले लें, टोयोटा ले लें, कोई भी, इनकी असम्बलिंग पाकिस्तान के अंदर होती है कि पार्ट्स बाहर से आते हैं और असम्बलिंग होती है। ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे यूनिट बने कि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर तैयार हो, लोकली तैयार हो? सर ऐसा सब कुछ हो सकता है, मुमकिन हो सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे कंपनीज़ को। बहुत बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव नहीं है गवर्नमेंट कंपनियों के साथ। सारे पार्ट्स मजबूरन लेने पड़ते हैं बाहर से। यहाँ प्लांट लग सकते हैं, बाहर से दूसरे ब्रांड आ रहे हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैवल जूलियन हैवल उन्होंने प्लांट लगाया लाहौर में, इसके अलावा और बेशुमार कंपनी ने पाकिस्तान में प्लांट लगाया है। लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, कुछ टैक्स उनको इतना ज़्यादा लगता है कि वो उनको बाहर से सस्ते पड़ते हैं, पाकिस्तान में बनाए तो और महंगे पड़ते हैं। उनकी मशीनरी इतनी कॉस्टली है, गवर्नमेंट के रूल्स इतने सख्त हैं, ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ नहीं आ रही। और आगे इतनी डिमांड नहीं है उन गाड़ियों की, इतनी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं उनका सिस्टम कि जो वो यहाँ पे काम कर सकें। तो ये क्या आप समझते हैं कि कुछ माफियाज ऐसे बैठे हैं कि जो चाहते हैं कि गाड़ी आम बंदे की पहुंच से दूर चली जाए? ऐसे भी मुमकिन है कि ये कुछ एक कहते हैं कि सोच है पीछे, एक जागीरदाराना, एक कुछ इस तरह की सोच है कि वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो सिर्फ अपर क्लास तक रह जाए, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो इस सहूलत से महरूम हो जाए। सर ये ऑन का कल्चर आपके सामने चलता आ रहा है गाड़ियों में। अब इस गाड़ी ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ऐड हो गए हैं। नहीं भी जिसने गाड़ी लेनी थी वो भी गाड़ियों का बिजनेस में आ गया, मिल ओनर, फैक्ट्री ओनर, जितने भी अपने काम छोड़ के हमारे ऑटोमोबाइल में आ गए हैं कि लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं गाड़ियों में और लेके फिर पीछे सप्लाई बंद हो जाती, स्टॉक शॉर्ट हो जाते हैं। माफिया के पास माल होता है, वो अपनी मर्जी से अपने महंगे दामों में गाड़ियाँ फरोख्त करते हैं। ऑन जो कल्चर है ना हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर आप देखें कि 45 लाख गाड़ियां नई सेल हुई हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि इस वक्त सेल अगर कम हुई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रेट की वजह है या कोई और वजह है कि गुर्बत में कमी इजाफा हुआ है, लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम हुई है? सर देखिए हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉलर दरम बाहर की करेंसी है, हमारी करेंसी को बहुत ज़्यादा उन्होंने नीचे कर दिया, जिसकी वजह से हमारे प्राइस में अब वो ताकत ही नहीं है पैसे में कि हमारी गाड़ियाँ जो ना हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो डॉलरों में हो रही हैं, दरमों में हो रही हैं, जो कि पाकिस्तानी पैसा बहुत डी वैल्यू हो गया। जो गाड़ी 30 लाख रुपए की आती थी वो अब गाड़ी 50 लाख की होगी, जो 50 लाख की आ रही है 80 लाख रुपए की होगी। क्या वजह? पैसा डी वैल्यू हो गया। इसकी वजह से बाहर से जब पार्ट्स मंगाते हैं डॉलरों दरमों में, यहाँ पे जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो रेट ऊपर चले जाते हैं। गरीब बंदा तो बेचारा मर गया, ख्वाब ही हो गया गाड़ी लेना उसका। अब नई गाड़ी लेना तो गरीब बंदे का ख्वाब खत्म हो, ख्वाब ही हो गया। अब जो इसलिए तो गाड़ियाँ रीसेल में ज़्यादा पुरानी यूज़ हो रही हैं, पुरानी सेल हो रही हैं, क्योंकि नई गाड़ी लेना अब नामुमकिन हो गया। इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट ऐसा इकदाम करे कि जो जिसकी वजह से गाड़ियों के रेट जो है कम हो? गवर्नमेंट सिर्फ अपने टैक्स कम कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो करती नहीं गवर्नमेंट। हर काम में माफिया है। हालांकि जब गाड़ी बनती है उसमें बहुत सारा टैक्स है, फिर नंबर पे टैक्स है, फिर आपका रोड चार्जेस टैक्स हैं, फ्रेट चार्जेस टैक्स हैं, हर चीज़ में टैक्स ही टैक्स है। अब नया टैक्स लगा दिया उन्होंने सीबीटी, जितनी इनवाइस है उतना 1% सीबीटी ऐड कर दिया। टैक्स 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 50% गाड़ी में टैक्स है। 50% की गाड़ी है, 100 रुपये की गाड़ी है, 200 रुपये की बिक्री है। वजह क्या है? 50% गवर्नमेंट ले जाती है। बाहर के मुल्कों में लेक्सस 570 2 करोड़ रुपए की है, यहाँ हमारे 8 करोड़ रुपए की है। 200-300% तो हमारी ड्यूटी आ जाती है, उसमें हमारा ज़्यादातर जिसमें हाथ गवर्नमेंट का है, अपनी हमारी गवर्नमेंट का। सर आपका नाम? तौसीफ अहमद।
तो सी भाई आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की सेल बता रहे हैं कि 2,25,000 के करीब हुई है, जो कि पिछले साल से 36% कम है, जबकि इंडिया के अंदर 45 लाख सेल हुई है गाड़ियों की, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ गया है। तो हम कंपैरिजन अगर करें तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जा रहा है इंडिया से? बेसिकली ये एक फ्लक्चुएशन है डॉलर की जो ऊपर नीचे लेके जा रही है इसको। यही मेजर वजह है, क्योंकि डॉलर स्टेबल नहीं हो पा रहा हमारी कंट्री में। तो ये जैसे इंशाल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ आएगा तो गाड़ियों की परचेज वैसे पहले से तो बहुत बेहतर होना शुरू हो गई है। उम्मीद है इस साल में हम पिछले साल को बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। ओवरऑल अगर सेल देखी जाए तो बाकी गाड़ियों की सेल, मुझे पता चला कि कुछ यूनिट पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलिंग के थे वो बंद हो चुके हैं। बेसिकली अगर इस चीज़ को डिस्कस किया जाए तो ये हर साल बंद होते हैं, क्योंकि प्लांट्स की सफाइयाँ शफाइयाँ होनी होती हैं और उसके बाद के जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं। ये हर साल तकरीबन 10-15 दिन टोयोटा होंडा ये बंद करते हैं। और ये जैसे ही ओपन होंगे लोग तो अभी तैयार बैठे हुए हैं बुकिंग के लिए, नई गाड़ियों की बुकिंग के लिए। तो आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टार्ट हो जाए तो गाड़ियों के रेट नीचे आ सकते हैं? लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी को बेसिकली बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हम बाहर से जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं या असेंबलिंग कर रहे हैं पार्ट्स मंगवा के, उसकी वजह से एक तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, टैक्सेस ऊपर बहुत पड़ जाते हैं। जब यहाँ पे असेंबल होगी तो एक हमारा अपना प्रोडक्ट होगा और लोग उसे उसकी वर्थ जो है लोगों को पता लग जाएगी। तो आप ये समझते हैं कि इंडिया हमसे आगे इस वजह से ही है कि इंडिया के अंदर टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुल्क के अंदर ही वो सारी चीज़ करते हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग में की वजह है और दूसरी वजह उनकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है जो। वो बहुत बड़ी मार्केट है समझे। हाँ, बिल्कुल एशिया की मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट वही है, चाइना के बाद। नंबर वन पे चाइना है, नंबर टू पे अमेरिका है, और नंबर थर्ड अब इंडिया आ चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबल होते, लेकिन ये इस मार्केट में उम्मीद है कि अपना नाम बनाएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के अभी तो बहुत कम यूनिट सेल हो रहे हैं ना, 2,25,000 है, वो 45 लाख, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। सर इंडिया में बेसिकली ये है कि लोग लीज जो है ना वो बहुत आम है। नहीं, गाड़ियों के रेट भी कहते हैं बहुत कम है वहाँ पे। इसी वजह से कम है ना कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपनी होगी और कंपटीटर ज़्यादा होंगे तो टैक्सेस कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से रेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टैक्सेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। पहले देखे ना कि इम्पोर्ट जिस रेट्स पे हो रही थी, अब इम्पोर्ट बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो पे हो रही है। वो जो गाड़ी आपको पड़ती थी 27-28 लाख में, इस टाइम वो आपको 40-45 लाख में पड़ रही है। वो बायर भी परेशान है, वो कैसे खरीदेगा इतनी महंगी गाड़ी। अब विड्स लोग 27-28 लाख रुपए में खरीद लेते थे, अब 45 लाख 50 लाख में विड्स तो नहीं कोई खरीदेगा छोटी इंडिया में गाड़ी। आप देखें ना कि मिडिल क्लास का जो फैमिली है, वो पर्सन है कोई, वो उसके पास भी गाड़ी है, जबकि पाकिस्तान में अब आम बंदा सोच भी नहीं सकता गाड़ी लेना। हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश में है जी। देखें ये कोशिश कब तक चलती है और कितनी को बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगी। बाकी हम लोग बैठे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा जो भी क्लाइंट आए उसे हम अच्छा सर्व करें, अच्छा प्रोडक्ट दें, अच्छी सर्विसेज दें। आपकी गाड़ी के रेट भी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सर हमारी तो कोशिश यही है कि गाड़ी जितनी अच्छी हो और हमारे क्लाइंट को जाए तो हमारा क्लाइंट लोगों को बताए कि यहाँ से लेने वाला प्रोडक्ट अच्छा है। इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन पर आ गया है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पर इंडिया आ चुका है। जबकि पाकिस्तान जो है इस वक्त, पाकिस्तान में सेल 36% कम हुई है। उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस की भरमार है। गाड़ी जो है वो 10 लाख की गाड़ी जो है इस वक्त 30-30 लाख की गाड़ी है, और आम बंदा वो अफोर्ड करने से कासर है। टैक्सेस ज़्यादा हैं, और उससे मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गाड़ियों की सेल मुतासर हुई है। जबकि इंडिया के अंदर हर चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर होती है। गाड़ी टायर से लेके इंजन, बॉडी, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है, और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त तीसरे नंबर पर है। और ये बाइद नहीं है कि हो सकता है कि इंडिया टॉप 2 के अंदर आ जाए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना, अपने ज़िम्मेदार सब दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।